हेलो एवरीवन, तो मैं आ चुकी हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ में। आज मैं आपको बताऊंगी कि टक्स वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे की जाती है। विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं पेपर कटिंग करना पसंद करती हूँ, जो कि आप जानते हैं। और अस्तर को इस तरीके से आप 2 फोल्ड में बिछा लें, जॉइंट साइड अपनी तरफ और ओपन साइड अपोजिट साइड में। सबसे पहले हम बैक पार्ट को बिछा रहे हैं। यहाँ पे बैक पार्ट को जो है जॉइंट साइड बिछा रहे हैं, क्योंकि हुक जो है वो हमें आगे की तरफ चाहिए, इसीलिए ध्यान रहे इसे इस तरफ बिछा कर ड्रॉ कर कटिंग कर लेंगे। कटिंग के वक्त कपड़े को ज़्यादा उठाए ना, ज़मीन से लगा रहने दें और कटिंग करें। इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिए। और आस्तीन की कटिंग मैंने इसमें नहीं बताई है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो देखना होगा, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर इजीली मिल जाएगा। क्योंकि आस्तीन की कटिंग जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, उसे समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। उसके लिए मैंने एक प्रॉपर और अच्छे से वीडियो बना के रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने बस डायरेक्ट आपको कटिंग बता दी कि मैंने कैसे ड्रॉ किया एंड कटिंग कर लिया डायरेक्ट। इस तरीके से आपको उसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारी पूरी कटिंग है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारी अस्तर कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग। मेन फैब्रिक को भी 2 फोल्ड में बिछा लेना है, उसके बाद में एज इट इज़ रखना है एंड कटिंग कर लेनी है। सिर्फ ध्यान रखिए कि बैक पार्ट हमें जॉइंट साइड की तरफ रख के कटिंग करनी है। बाकी के पार्ट्स को आप कहीं पर भी रख कर कटिंग कर सकते हैं। एंड इस तरीके से हम आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। कटिंग बहुत ईजी है, एज इट इज़ सारे पार्ट्स को रखकर कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग। सबसे पहले हमने यहाँ पर नेक को ड्रॉ कर लिया है, जो कि हमने अस्तर पर ड्रॉ किया है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। मैंने सिंपल नेक ही ड्रॉ की है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बाद में इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और एज इट इज़ आप चाहो तो पहले उसे ड्रॉ कर लो, या फिर आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो। डायरेक्ट उसे रखना है और उसकी कटिंग भी इजीली कर लेनी है। पहले मुझे लगा कि ये प्रॉपर होगा, बट फिर मुझे लगा कि नेक थोड़ी सी छोटी है। फिर मैंने उसे आधा इंच बढ़ा लिया और उसकी कटिंग की। जैसे कि आपने देखा ना, मैंने उसे ओपन किया तो मुझे पता चला। अब देखिए परफेक्ट लग रहा है। ओपन करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि हाँ, ये साइज़ परफेक्ट है। पहले बहुत छोटा लग रहा था। अब इसे एज इट इज़ हम रख लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहो तो विदाउट कटिंग पहले आप स्टिच कर लो नेक को, उसके बाद में आप कटिंग कर सकते हो, वो भी इजी रहता है। बट मुझे ये अच्छा लगता है, सो मैं मेन फैब्रिक को ज्वाइन करने के लिए आपको नेक से आधा इंच की दूरी पर आपको सिलाई लगा लेनी है। एंड नीचे भी आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेनी है। एंड बाद में नेक में इस तरीके छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, जिससे कि प्रॉपर नेक और प्रॉपर लुक आएगा नेक का। इस तरीके से करने से अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरीके से आप भी पलटी कर लीजिए उसे हाथ डालकर, इस तरीके से ऊपर से। फिर हम दोनों साइड में, नेक में भी और यहाँ पर नीचे की साइड पर हम डबल सिलाई, हम एक सिंगल सिलाई लेंगे, जिसे कि कहते हैं हम दाब सिलाई। इस तरीके से आपको भी नॉर्मली सिलाई ले लेनी है। बाद में हम जो साइड का पार्ट है उसे भी अटैच कर लेंगे, नॉर्मली सिलाई लगा लेंगे। आपको उसे इस तरीके से ध्यान रखना है। शेप जो है थोड़ा सा राउंड में है यहाँ पर, इसीलिए उसे निकालना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से फैब्रिक को खींचते हुए और इस तरीके से उसे अंदर से निकालते हुए आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारा नेक जो है वो रेडी है। जैसे कि मैंने कहा कि सिंपल नेक ही बनाया है। और यहाँ से आपको बीच से आपको 4 इंच और ऊपर से 10.5 की दूरी पर आपको 2 टक्स लगाने हैं पीछे की साइड में। आफ्टर टक्स हम इस तरीके से साइड से सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि नेक के बाद में आपको साइड से सिलाई लगा लेनी है, वो भी आपको आधा इंच की दूरी पर ही लगानी है, नॉर्मली जैसे हम लगाते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर टक्स लगा रहे हैं, जो कि हम 1-1 इंच के लगा रहे हैं। टक्स बहुत ही ईजी है। टक्स को आप डबल सिलाई लगा लीजिए, ताकि वो बाद में खुले ना ध्यान से, और आपको लंबी सिलाई छोड़नी है टक्स को लगाते वक्त। और ये भी फ्रंट पार्ट है, इसे भी इस तरीके से एज इट इज़ अस्तर के साथ में हम अटैच कर लेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को हम अटैच कर रहे हैं, इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। आधा इंच की दूरी पर आपको सिलाई लगानी है। एंड उसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लीजिएगा। इसे भी एज इट इज़ ही करना है। सिलाई लगा जैसे कि मैंने कहा, एक्स्ट्रा पार्ट की आपको कटिंग कर लेनी है, जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी और ब्लाउज़ को एक प्रॉपर लुक मिलेगा और वो बहुत ही प्रीटी लगेगा। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम आस्तीन की सिलाई करेंगे। अस्तर को और मेन फैब्रिक को जॉइंट करना है। पहले इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर आपको सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में इसे इस तरीके से पलटी करना है
एंड ऊपर से एक दाब सिलाई लगानी है और उसे साइड से जॉइंट करना है, जैसे कि हमने वो ब्लाउज़ के बैक पार्ट को किया था एज इट इज़ उसी तरीके से इसे भी करना है। तो इस तरीके से आपको करना है, दोनों ही स्लीव्स को सेम करना है इस तरीके से। उसे खींचते रहिएगा बिकॉज ये साड़ी का फैब्रिक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ रहता है। इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद में हम इस पार्ट को जॉइन करेंगे। इसे हम पहले रख कर देख रहे हैं कि इसे किस तरीके से करना है। देखिए आपको इसे इस तरीके से रखना है, जैसे कि मैंने प्रॉपर पहले इसे रखा और देखा कि इसे किस तरीके से हमें जॉइंट करना है और कौन सा किस साइड वाला पार्ट है। ध्यान रहे और इसे हल्का हल्का खींचते हुए आपको आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर आपको डबल सिलाई लगानी है। ट्राई करें कि यहाँ पर आप डबल सिलाई ले ही लें और यहाँ पर नीचे एक सिलाई और एक्स्ट्रा ले लें, डबल ट्रिपल सिलाई आप ले लें, जिससे क्या हो कि अच्छे से जॉइंट हो जाए, बाद में खुले ना। बाद में अब हम लगा रहे हैं बटन पट्टी। ये हमारी हुक पट्टी है, इसे यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर सिल लेना है। 1.5 इंच की पट्टी चाहो तो 2 इंच की पट्टी एज इट इज़ आपकी मर्ज़ी से आप लगा सकते हो। यहाँ पर मुझे बड़ी पट्टी चाहिए थी, सो मैंने यहाँ पर हुक पट्टी को मैं 2 इंच की लेती हूँ। इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, रखना है, देखिए किस तरीके से करना है। एंड फिर आपको एज इट इज़ इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसकी कटिंग करने के बाद उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। दोनों पार्ट्स, दोनों तरफ जो छोटे छोटे पार्ट्स बच रहे हैं, देखिए इस तरीके से उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और अगर ज़्यादा है तो पहले आप कटिंग कर लें, उसके बाद में अंदर फोल्ड करें। इस तरीके से करना है आपको। और यहाँ पर हमारी हुक पट्टी जो है वो रेडी है। ये उसका पूरा लुक है। एंड नीचे की तरफ भी आपको 1.5 इंच की पट्टी जॉइंट करनी है इस तरीके से, उसे भी नॉर्मली फोल्ड करना है और ऊपर से डबल सिलाई लगा ले रही है इस तरीके से। यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी है। एंड सेकंड पार्ट में भी हमें इसी तरह करना है। वहाँ पर हमें बटन पट्टी बनानी है, जिससे जहाँ पर हम आई बनाएंगे। हुक वाली पट्टी तो हमारी रेडी है, इसे भी इसी तरह से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। उसे हम हुक पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। एंड ये जो है कांच पट्टी, इसे अलग तरीके से फोल्ड किया जाता है, जैसे कि आपने देखा। जैसे कि मैंने कहा एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग, यहाँ पर ज़्यादा पार्ट है, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर ले रही हूँ, देन उसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट है वो भी रेडी है। एंड नीचे की तरफ जैसे मैंने कहा 1.5 इंच की पट्टी आपको दोनों पार्ट्स में जॉइंट करनी है। एंड देन वो जो पट्टी हम जॉइंट करेंगे उसे भी पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हम उस पट्टी को भी अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, जिससे कि वो दिखे ना और हमारे ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी लगे। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी है रेडी। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं पाइपिंग। पाइपिंग के लिए आपको तिरछी पट्टियाँ काटनी है और इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर आपको धीरे धीरे मशीन को रोकते हुए सिलाई लगानी है इस तरीके से। पाइपिंग को लगाना भी बहुत ही इजी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट वो हो जाता है बाद में प्रैक्टिस के साथ में। इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जैसे हमने बटन पट्टियों में एक्स्ट्रा पार्ट कैसे अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड किया था, और अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो तो कट करते हैं हम, तो यहाँ पे भी वैसा ही करना है। और यहाँ पर मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ ताकि हमारे नेक को प्रॉपर शेप मिल जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर पंचकोनी गला बनाया है, क्योंकि पंचकोनी मुझे अच्छा लगता है, मैंने यहाँ पे पंचकोनी नेक बनाया है। थोड़ा सा डिफरेंट लुक हो जाएगा, सारे ब्लाउज़ में गोल गला ही है, तो इसमें हमने पंचकोनी ट्राई किया। आपको इसी तरीके से दोनों पार्ट्स में पाइपिंग लगा लेनी है। अगर आपको पाइपिंग के लिए अलग से वीडियो चाहिए जिसमें आप अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं कि पाइपिंग को कैसे लगाया जाता है, आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और आपको वहाँ पर अलग से वीडियो मिल जाएगी। गो गाइस एंड चेक इट आउट।
पाइपिंग के लिए जैसे कि मैंने कहा कि आपको तिरछी पट्टियाँ काटनी होती है, सो वो सब आपको आराम से उस वीडियो में मिल जाएगा। एंड आप चेक कीजिएगा एक बार इस वीडियो को, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से पाइपिंग को ईजीली लगा सकते हैं। सो आफ्टर पाइपिंग हम देखेंगे ब्लैक ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट है उसके साइड में जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसकी कटिंग कर लेंगे हम अच्छी तरीके से, इस तरीके से जैसे कि हमने पहले किया था उसी तरीके से एज इट इज़ हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे, जिससे कि हमारे ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी आए और हमारे ब्लाउज़ को अच्छा सा लुक मिले। तो अब बारी है शोल्डर जॉइनिंग की। तो शोल्डर को जॉइन करने के लिए आपको इसे इस तरीके से रख लेना है ब्लाउज़ को। जो अस्तर वाला पार्ट है दोनों पार्ट्स का उसे ऊपर रखना है, एंड जो मेन डिज़ाइन है उसे अंदर की तरफ रखना है, और उसे इस तरीके से उल्टा रखने के बाद में आपको आधा इंच की दूरी से या फिर 1 इंच की दूरी पर आप जो शोल्डर है उन्हें जॉइन कर सकते हैं। आपको इस तरीके से पहले जॉइंट करना है, फिर उसे ओपन करना है एंड देखना है क्या वो दोनों बराबर है। तो अगर वो प्रॉपर है तो बाद में उसके ऊपर से आपको एक्स्ट्रा डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डबल सिलाई नहीं लगाएंगे तो वो बाद में खुल जाएगा एंड स्लीव्स जॉइंट करते वक्त हमें दिक्कत होगी। सो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हमने प्रॉपर शोल्डर जॉइनिंग की है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं, देखिए इस तरीके से। अब जैसे कि मैंने कहा पहले आपको चेक करना है, और चेक करने के बाद अगर आपको सही लगता है तो आपको एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेनी है, एंड देन जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ऊपर उसकी कटिंग कर लेनी है। सो आफ्टर शोल्डर जॉइनिंग अब हम इस तरीके से ब्लाउज़ को देखेंगे, एंड जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो हम इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। दोनों ही साइड में आपको देखना है, और अगर एक्स्ट्रा पार्ट है तो आप उसकी कटिंग कर लीजिए, उसे प्रॉपर शेप दीजिए। उसके बाद में हम आस्तीन के ऊपर लेस जॉइन करेंगे, जो कि हमने पहले ब्लाउज़ की कटिंग के वक्त निकाल ली थी, और इस तरीके से हमें उस लेस को लगाना है इस तरीके से रखते हुए, जो कि बहुत ही इजी है। इस तरीके से आपको लेस को लगा लेना है, एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से फोल्ड करना है आधा या फिर 1 इंच की दूरी पर, इस तरीके से। लेस अगर हैवी है तो आपको ध्यान रखना है, आपको मशीन को धीरे धीरे चलाना है वरना सुई टूटने का डर होता है। सुई टूटे ना, इसका ध्यान रखते हुए हम मशीन को धीरे धीरे चलाएंगे, और इस तरीके से आपको लेस को जॉइन कर लेना है। और यहाँ पर हमारी स्लीव्स जो है वो पूरे तरीके से रेडी हो जाएंगी। दोनों ही साइड में आपको ऐसा ही करना है, दोनों स्लीव्स को आपको इसी तरीके से लेस जॉइन करनी है। उसके बाद में हम ब्लाउज़ में स्लीव्स को जॉइन करेंगे। तो लेस को जॉइन करने के बाद अब हम यहाँ पे इसे इस तरीके से रख कर देख रहे हैं कि गहरा शेप किस तरफ है। जो गहरा शेप होता है वो आगे की तरफ आता है, तो उसे उसके अकॉर्डिंग आपको स्लीव को रख लेना है। गहरा शेप को आगे की तरफ रखना है, एंड स्लीव्स को इस तरीके से रख कर हम आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। स्लीव्स कैसे जॉइंट की जाती है, अगर
इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए अलग से, तो अगर आप बताओगे तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बनाकर डाल दूँगी। तो फ़िलहाल तो आप देखिए कि हम इस तरीके से स्लीव्स जॉइन कर रहे हैं और दोनों ही स्लीव्स को आपको इस तरीके से पहले आपको देखना है कि फैब्रिक कहीं नीचे का फैब्रिक कहीं सरक ना जाए, तो आपको देखना है, उसे भी साथ में पकड़ना है और ध्यान से इस तरीके से सिलाई लगानी है। पहले एक बार सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद हमें देखना है क्या प्रॉपर है हमारी जो स्लीव्स है वो। अगर वो प्रॉपर हो तो फिर ऊपर से आप एक बार और सिलाई लगा लेती लीजिए। जैसे कि डबल सिलाई मैंने बोला कि डबल सिलाई की ज़रूरत हर जगह पर होती है, शोल्डर में भी एंड स्लीव्स में भी। सो दोनों स्लीव्स जॉइंट हो जाएंगे। सो आफ्टर स्लीव्स हम ब्लाउज़ की फ़िटिंग करेंगे, जो कि हम इंटरलॉक की तरह करेंगे। तो पहले आपको ब्लाउज़ के दोनों जो पार्ट्स हैं उन्हें उन्हें माप लेना है, क्या वो दोनों बराबर है। अगर छोटे बड़े हैं तो आपको स्लीव्स के यहाँ से हल्की सी सिलाई लगानी है, आधा इंच की दूरी पर आधा इंच की सिलाई लगा लेनी है अगर बड़ा पार्ट हो तो तो जैसा कि मैंने कहा दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से रख रहे हैं, देखिए, और माप रहे हैं क्या वो दोनों बराबर है। अगर वो दोनों बराबर है तो हम उसके ऊपर से आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे, जो कि बहुत इजी है। इस तरीके से देखिए, आपको उसे देखना है। हाँ, यह हमें लग रहा है कि ये बराबर है, तो अब हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे और सिलाई आपको डबल लगानी है, जिससे कि अच्छी फिनिशिंग मिले हमारे ब्लाउज़ को। सो यहाँ पर हमने डबल सिलाई जो है वो लगा ली है और बाद में हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कटिंग कर रहे हैं। दोनों ही साइड में आपको ऐसा ही करना है, इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर लेंगे तो अच्छी फिनिशिंग मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक भी अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए इस तरीके से परफेक्ट सिलाई से हल्का सा दूर और हमें कटिंग कर लेनी है। और अब हम यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं ब्लाउज़ की फ़िटिंग। ब्लाउज़ की जो साइज़ है वो 34 है। सो 34 का फोर्थ पार्ट 8.5 होता है एंड वेस्ट जो है वो 30 है, तो उसका 7.5 होता है। सो हमने 8.5 और 7.5 ले लिया है एंड स्लीव्स जो है वो 6.5 ली है हमने। और इस तरीके से आपको उसके ऊपर चॉक से पहले मार्किंग कर लेनी है और वहाँ पर आपको एक लंबी सिलाई ले लेनी है और उसके बाद में उसके बाजू में उसी के साइड में आपको एक और सिलाई ले लेनी है, इस तरीके से। तो दूसरी साइड में भी आपको उसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है और चॉक से एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो हम टिक लगाते हैं ना छोटी छोटी, उनको मिलाकर एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उससे क्या होगा कि हमको सिलाई लगाने में ईजी होगा। तो उसके बाद में आपको सिलाई लगा लेनी है और उसी के बाजू में आधा इंच की दूरी पर एक और सिलाई लगा लेनी है। 2 सिलाई तो हमें नॉर्मली चाहिए ही, और अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अंदर की तरफ फैब्रिक ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप आपके अकॉर्डिंग लगाइए। और यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ तो है वो रेडी हो गई है, फिटिंग हमारी परफेक्ट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर ये पट्टी बनाई है, इसे मैंने पहले पलटी कर लिया था। ये फ्रिल बनाने के लिए मैंने 3 इंच की चौड़ी पट्टियाँ काटी है और अंदर से मैंने आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा ली और उसके बाद में उनको हमने पलटी कर लिया है और यहाँ पर ये रेडी है। तो ये फ्रिल बनाने के लिए आपको इस तरीके से, देखिए, एक ही साइड में आपको इस तरीके से बनाना है। ये फ्रिल वाले डिज़ाइन मैंने देखा है कि बहुत ही प्रीटी लगती है, सो मैंने भी इसे ट्राई किया है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे बनाना है। अगर आपको लेफ़्ट साइड की तरफ जमता है तो लेफ़्ट साइड, और अगर राइट साइड की तरफ जमता है आपको तो राइट साइड की तरफ से आप बना सकते हैं। और बाद में आपको पहले अगर हम फ्रिल बनाकर रेडी कर लेंगे ना तो उसके बाद में ब्लाउज़ पर लगाने में इजी होगा। जैसे कि देखिए मैंने फटाफट बना ली फ्रिल, तो अब मैं इजीली उसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर पा रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। सो इसे आप इस तरीके से देखिए, नॉर्मली कुछ भी नहीं करना है, इसे बस देखते रहना है कि हमारा ब्लाउज़ का जो फैब्रिक है वो नीचे से सरक तो नहीं रहा, और उसके बाद में वैसे देखते रहना है और बाद में सिलाई करते रहना है कंटिन्यू। अगर ये एक ही पूरी लंबी फ्रिल होती ना तो बहुत ही और भी अच्छा लुक आता, बट मेरे पास उतना कपड़ा नहीं था। सो जो बचा था उसमें से ही मैंने छोटी छोटी फ्रिल्स बनाई और फिर मैंने उन्हें अटैच किया, फिर भी अच्छा लग रहा है।
बट अगर जॉइंट वाली और लंबी मतलब एक फ्रिल होती है ना तो ये और अच्छा लुक देती। सो फिर भी मैंने ऐसे जॉइंट करते हुए बना ही लिया है। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ की जो डिज़ाइन है वो रेडी है। सो हमारे ब्लाउज़ का प्रॉपर लुक ये है। सो ये हमारे ब्लाउज़ का फुल लुक है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको और भी कोई डिज़ाइन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।